उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिवान में एक पुराना हवेली था जिसे लोग काला हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में यह कहा जाता था कि यहाँ रात को भूत प्रेत घूमते हैं और यह किसी को चैन से रहने नहीं देते। लोग दिन के उजाले में भी इस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक युवा पत्रकार जिसका नाम राहुल था, उसने इस हवेली के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि इस कहानी से उसे काफी प्रसिद्धि मिल सकती है। उसने अपने मित्र सुमन, जो एक फोटोग्राफर थी, को इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए राजी किया। वे दोनों अपने उपकरण लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सूर्यास्त हो चुका था। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जंग लगा हुआ था और वहां एक भयानक सन्नाटा था। दोनों ने साहस करके दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। छत से लटके हुए मकड़ियों के जाले और दीवारों पर लगी फंगस ने उस जगह को और भी भयानक बना दिया था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और सुमन ने कैमरा निकाल लिया। वे धीरे धीरे हवेली की जांच करने लगे। अचानक उन्हें एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना मिरर रखा हुआ था। मिरर के सामने एक काले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा था। सुमन ने जैसे ही उस मिरर की फोटो लेने की कोशिश की, मिरर में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वे दोनों डर के मारे पीछे हट गए। राहुल ने सुमन को शांत किया और मिरर के पास जाकर देखा। उसने मिरर को उल्टा किया और देखा कि उसके पीछे एक पुराना पत्र छुपा हुआ था। पत्र में लिखा था, यहाँ की आत्माएं तब तक चैन से नहीं रहेंगी जब तक उनकी कहानी सबके सामने नहीं आ जाती। वे सत्य की प्रतीक्षा कर रही हैं। इस पत्र को पढ़कर राहुल और सुमन ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने हवेली के तहखाने में जाने का निर्णय लिया। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने जोर लगाकर उसे खोल दिया। तहखाने के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहां पुराने ताबूत और अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उन्होंने देखा कि एक ताबूत के पास एक पुराना दीपक रखा हुआ था। राहुल ने दीपक को जलाया और जैसे ही दीपक जला, तहखाने में एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी में उन्होंने देखा कि चारों ओर कुछ छायादार आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक ने कहा, हम यहाँ वर्षों से फंसे हुए हैं। हमें न्याय चाहिए। राहुल ने पूछा, आपकी कहानी क्या है? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? एक आत्मा ने जवाब दिया, हम सभी इस हवेली के पूर्व निवासियों की आत्माएं हैं। एक दुष्ट तांत्रिक ने हमें यहाँ कैद कर दिया था। हमें मुक्त करने के लिए उस तांत्रिक का नाम सबको बताना होगा और उसकी काली करतूतों को उजागर करना होगा। राहुल और सुमन ने ठान लिया कि वे इस कहानी को उजागर करेंगे। उन्होंने तांत्रिक के नाम और उसकी काली करतूतों की जानकारी इकट्ठा की और अपने अखबार में प्रकाशित की। इस खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग जानने लगे कि क्यों हवेली को काला हवेली कहा जाता था और वे वहां जाने से डरते थे। धीरे धीरे आत्माओं को शांति मिलने लगी और हवेली का भूतिया माहौल समाप्त हो गया। राहुल और सुमन की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। राहुल और सुमन की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। काला हवेली की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।